नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का आंदोलन लगातार 32वें दिन भी जारी रहा। इस बीच संगठन ने दावा किया कि सरकार ने एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन उसने बातचीत के लिए नई शर्त रख दी है। दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्य हजारे ने भी छात्रों के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। वे बॉलीवुड अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट ने भी छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाने की घोषणा कर दी है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी होनी बाकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या बातचीत से रास्ता निकाला जाएगा या फिर टकराव और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि सीजेपी ने एक बड़ा दावा किया है। संगठन के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि सरकार ने एक बार फिर बातचीत के लिए उन्हें बुलाया है। उनके मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास पर बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि सीजेपी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सौरभ दास ने साफ कहा कि अगर सरकार वास्तव में बातचीत करना चाहती है तो चर्चा किसी न्यूट्रल जगह पर होनी चाहिए। उनका कहना था कि आंदोलनकारी किसी नेता के घर या फिर किसी राजनीतिक कार्यालय में बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर सरकार समाधान चाहती है तो वो खुद जंतर मंतर पर आए या फिर कोई ऐसी जगह बैठक की जाए जहां पर दोनों पक्ष बराबर के अधिकार पर हों। उधर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से भी आंदोलन के समर्थन में एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई। सामाजिक कार्यकर्ता अन्य हजारे ने भी छात्रों के समर्थन में मौन प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि गांधी स्मारक पर आयोजित इस कार्यक्रम में अन्ना हजारे ने कुछ समय तक शांत बैठकर छात्रों के प्रति अपना समर्थन जताते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान वे भावुक भी नजर आए। हालांकि कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें प्रदर्शन स्थल से जाना पड़ा। इसके बावजूद भी उनका मौन प्रदर्शन था, उसके बाद भी कई बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां पर मौजूद रहे और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आंदोलन के चलते लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन बंद रहे। बाद में झंडे वाला मेट्रो स्टेशन भी बंद करा दिया गया। मेट्रो स्टेशन बंद होने के वजह से हजारों यात्रियों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ा। कई लोगों को ऑफिस जाने में काफी देरी हुई, जबकि कुछ यात्रियों को अतिरिक्त किराया देकर दूसरे समाधानों का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर आंदोलन को लेकर बॉलीवुड से भी आवाज उठी है। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर छात्रों के समर्थन में पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भरोसे और मेहनत को नुकसान पहुंचाती हैं। आलिया भट्ट ने कहा कि छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए और उनके भविष्य के साथ न्याय होना चाहिए। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इसी बीच अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपराधियों की तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वे सच में छात्रों का समर्थन करना चाहते थे तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने के बजाय जंतर मंतर जाकर छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था। गीतांजलि ने यह भी कहा है कि कुछ राजनीतिक दल इस आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है और वो सारी बातें समझ रही है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को धैर्य रखने के लिए बोला है और उनकी अनुशासन की भी सराहना की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीट पेपर लीक मामले पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान और अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बोला है कि दोषियों के खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ इस आंदोलन को लेकर कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन के कारण राजधानी की कई सड़कों पर काफी ज्यादा यातायात प्रभावित हुआ है, जिसके कारण आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के कामकाज, ऑफिस और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी काफी असर पड़ रहा है। अब इसी मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। पिछले कुछ दिनों में आंदोलन लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे।
21 जुलाई को आंदोलनकारी नेताओं ने सरकार से कहा था कि अगर बातचीत करनी है तो सरकार खुद आगे आए। वहीं 22 जुलाई को सोनम वांगचुक ने कहा था कि अगर सरकार की ओर से भरोसा मिलता है तो वो अपना अनशन खत्म करने पर विचार करेंगे। अब 32वें दिन आंदोलन एक बार फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां बातचीत की संभावनाएं तो दिख रही हैं, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत हो पाएगी या फिर यह आंदोलन और भी लंबा चलने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे विवाद की दिशा तय करने के संकेत मिल सकते हैं।